नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं 8वीं बोर्ड परीक्षा 2024 विषय सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र की। सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र किस तरह का होगा, तो इस वीडियो में हम सामाजिक विषय के प्रश्न पत्र के बारे में आपके सामने सवाल बताएंगे, साथ ही किस तरह का पेपर का प्रारूप रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं अवधि की, तो समय 2.5 घंटे का रहेगा। पूर्णांक 80 नंबर का होगा। प्रश्न संख्या 1 से 8 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी अबसद वाले होंगे, जैसा कि इस पेपर में दिया गया है। प्रश्न नंबर 1, ओरडा सम्मेलन बुलाने का उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था ओरडा सम्मेलन बुलाने के लिए? तो इसका मुख्य उद्देश्य था राजस्थान में मराठा शक्ति को रोकने के लिए, और राइट होगा। इसी तरह यहाँ पे आपके सामने इंग्लिश और हिंदी दोनों में ये प्रश्न दिया जाएगा। दोनों माध्यम या दोनों मीडियम के लिए अलग अलग रहेगा। प्रश्न सेम रहेगा लेकिन भाषाएं दोनों में लिखा हुआ मिलेगा। दूसरा प्रश्न, प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वॉरेन हेस्टिंग्स होगा, राइट होगा इसमें। इसी तरह अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा का संबंध किससे है, किस राज्य से है? तो ये झारखंड से संबंधित थे, राइट होगा। न्यायपालिका का प्रमुख कार्य है, चौथे प्रश्न में उत्तर राइट हो जाएगा। उपरोक्त सभी विवादों को निपटाना, मौलिक अधिकारों का संरक्षण और न्यायिक समीक्षा, चारों ऑप्शन राइट होंगे। अगला प्रश्न है, लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है, तो इसका मुख्य होता है लोकसभा में प्रधानमंत्री। नवीनीकरण संसाधन के उदाहरण है, तो नवीनीकरण सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, तीनों ही है, राइट होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मानव निर्मित संसाधन नहीं है, तो इनमें से पुल, सड़क, मशीन मानव निर्मित है, जबकि प्राकृतिक गैस मानव निर्मित नहीं है। भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह की सूची में राजस्थान की किस जनजाति को शामिल किया है? तो वो जाति है सहरिया जाति, राइट होगा। तो इस तरह से 1 से 8 ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे जो कि अबसद के होंगे। फिर खंड ब दिया जाएगा जिसमें अति लोकात्मक होंगे। सुमेलित करने से संबंधित होगा, मिलान करना होगा। 9वें प्रश्न में आपके सामने 4 दिए गए हैं, उसका सही मिलान करना है। जैसे मस्केट है, वो पैदल सैनिकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली बंदूक को कहते थे। मैच लॉक है वो बंदूक जिसमें बारूद से सिंगारी दी जाती थी। मुफ्ती वो होता था मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद। और महाभियोग किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचार का आरोप लगाने के लिए महाभियोग चलाया जाता था। तो 1 नंबर को सी से, 2 को डी से, 3 को ए से और 4 को बी से मिलान करेंगे। फिर 10वें प्रश्न में हाँ या ना में उत्तर देना है। लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं, तो इसका उत्तर होगा हाँ, यहाँ राइट होगा। लोग सामान्य रूप से श्रम जलवायु को पसंद करते हैं, इसका उत्तर होगा ना, यानी क्रॉस या नहीं लिखेंगे। खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र अधिक घने बसे हुए हैं, इसका भी राइट होगा हाँ। और औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर नहीं प्रदान करते हैं, ये होगा गलत, नहीं। इस तरह से हाँ, ना, आना में आपको उत्तर देना होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, न्यूनतम वेतन कानून से क्या अभिप्राय है? इसका आपको यहाँ पे शब्दों में लिखना है। फिर महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता के यहाँ 2 कारण लिखने हैं 12वें प्रश्न में, जो कि ये भी 2 नंबर का है। प्रत्येक प्रश्न के सामने अंक निर्धारित है, जो दिए गए हैं उतने अंक का होगा। या फिर 2 कारण पूछे गए हैं तो एक कारण का 1 अंक है, 2 कारण लिखोगे 2 अंक प्रदान किए जाएंगे। इसी तरह अगला 13वें में, सन 1857 में मेरठ छावनी के सिपाहियों को नए कारतूसों पर क्यों ऐतराज था? ये 2 नंबर का प्रश्न होगा। फिर भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि वस्त्रों की ज़्यादा मिले होने के कारण, तो इसका इस तरह से आपको यहाँ कारण लिखना है। फिर 15वें प्रश्न में कारण लिखने हैं, ये 4 अंक का दिया गया है। 16वां, निर्वाह कृषि के प्रकारों का यहाँ पे आपको वर्णन करना है। यहाँ पे आपको पेपर में खाली जगह दी जाएगी, रिक्त स्थान में आपको उसी का उत्तर लिखना है। उद्योग शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए कच्चा माल आधारित उद्योगों का वर्गीकरण करना है। 17वां प्रश्न जो कि 4 अंक का होगा। फिर 18वां प्रश्न के अंदर कल्पना करनी है कि आप 1850 के दशक में एक गरीब परिवार में पैदा हुए। उस समय सरकार द्वारा संचालित पाठशालाओं में कोई 2 आपको राय देनी है 1850 के समय की। तो यहाँ पे 2 राय आपकी अपने लिखने हैं, अपने विचार लिखने हैं। इसका पहला और दूसरा 2 है प्रश्न, इसमें 4 अंक के 2 अलग अलग दिए गए हैं। दूसरे प्रश्न में, प्राथमिक शालाओं में प्रवेश लेने के बाद आगामी कक्षाओं के अध्ययन में आधे बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं, क्यों? इसके 2 यहाँ पे कारण लिखने हैं। फिर 19वें प्रश्न में आपको निम्नलिखित तालिका को पूरा करना है। जैसी कौन सी राजनीतिक दल अभी सत्ता में है, राज्य सरकार में कौन सी है और केंद्र सरकार में कौन सी है? तो यहाँ एनडीए का है, यहाँ बीजेपी है राज्य सरकार में, यहाँ केंद्र सरकार में कौन है वो तो आपको यहाँ लिखना है। आपके क्षेत्र में निर्वाचित प्रतिनिधि कौन है और केंद्र सरकार में प्रतिनिधि कौन है? राजनीतिक दल का विपक्ष में कौन है राज्य सरकार पर और केंद्र सरकार में विपक्ष पे कौन है? अगले चुनाव कब होने हैं उस सन का नाम लिखना है यहाँ। तो इस तरह से ये आपको रिक्त स्थान पूर्ति करनी है। फिर अगला प्रश्न होगा 20 नंबर,
ऐसे दो मौलिक अधिकार बताने हैं जिनका कोई व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा और समतापरक व्यवहार पर जोर देने के लिए प्रयोग करता है। दो मौलिक अधिकारों का वर्णन करेंगे। कोई दो क्षेत्रों का वर्णन करना जिसमें हाशियाई समुदाय की पहचान प्रदर्शित हो, ये दूसरे में करेंगे। 21वें प्रश्न में आपको मानचित्र में दर्शाना है। नीचे मानचित्र बना हुआ होगा जिसमें आपको राजस्थान के मानचित्र में ये जिलों को दर्शाना है, बाड़मेर, भरतपुर, पाली, बांसवाड़ा। इसके अंदर जिले दर्शाएंगे। फिर आपके सामने 22वां प्रश्न दिया गया जिनमें 3 प्रश्नों में से 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यह ध्यान रहे, टोटल 3 प्रश्न दिए गए हैं, 3 में से आपको केवल 2 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। एक प्रश्न 4 अंक का निर्धारित है। तो ये पहला है 1857 की क्रांति की सफलता और असफलता पर अपने विचार लिखने हैं। दूसरा है भारत की आज़ादी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के योगदान पर विस्तार से लिखना है। और तीसरा रॉलेट सत्याग्रह पर विस्तार से लिखना है। तीनों में से 2 प्रश्न आप इसमें सॉल्व करेंगे। फिर 23वें में टिप्पणी लिखनी है जैवमंडल और परितंत्र पर, पहले प्रश्न में। तो दोनों के ऊपर अलग अलग टिप्पणी लिखेंगे। यदि ये नहीं करते हो तो इसके अथवा में दूसरा सवाल और दिया गया है, भूस्खलन क्या है, ये क्यों होता है और भूस्खलन रोकने के उपाय लिखने हैं। तो यदि आप ये सवाल करते तो ठीक नहीं करने हैं, तो दूसरा अथवा में है, ये भी सवाल आप कर सकते हैं। तो इस सवाल को करेंगे, वो नहीं करना हो तो। फिर 24 में भी 2 अथवा में दिए गए हैं। पहला, संविधान से आप क्या समझते हैं, संविधान की आवश्यकता के कारण स्पष्ट कीजिए। यदि ये करते हो तो अच्छी बात, नहीं करते हो तो ये आपके लिए और ऑप्शन दिया गया है। धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा का अर्थ और वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता पर अपने विचार लिखने। यानी 23वें और 24वें में दोनों अथवा में सवाल दिए गए हैं। फिर 25वें के अंदर 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों को आपको वापस करना है। यहाँ पे 3 प्रश्न दिए गए हैं, तीनों में से आपको किसी 2 प्रश्नों के नीचे उत्तर लिखने हैं। ये सवाल नंबर 25 है। तो इस तरह से टोटल 25 सवाल आपके पेपर में दिए जाएंगे। 23, 25 में 24 और 23 में अथवा में और 25 में विकल्प दिया गया है, 3 में से 2 करना। और साथ ही 22 में भी आपके सामने विकल्प दिया गया था, 3 में से 2 करने का। तो इस तरह से इस विकल्पों का ध्यान रखते हुए आपको सामाजिक के प्रश्न पत्र को हल करना है। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।